दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। साथियों, प्रतिशत का श्रृंखला चल रहा है। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रतिशत पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, नियम को समझेंगे और सवाल को लगाएंगे अच्छे तरीके से। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए हम लेते हैं पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार से लगाया जाएगा। साथियों, क्या दिया है पहला प्रश्न? 6/1/4 प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसको क्या कर रहा कि 6/1/4 को प्रतिशत यानी कि प्रतिशत को भिन्न में हमको बदलना है। परसेंटेज में दिया है, इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। साथियों, पहले ये मिश्र भिन्न में दिया है तो इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। यानी दिया है 6/1/4 प्रतिशत, 4%। देखिए तो 6 चौको 24, 24 से 25 यानी हो जाएगा 25/4 प्रतिशत। अब देखिए है प्रतिशत को हटाया तब बट्टा में किसको लगाया? 100। नियम क्या हम बताए हैं? नियम बताए हैं प्रतिशत को हटाया बट्टा में 100 को लगाया। यानी कि इसको लिख सकते हैं 25/4 गुणे 1/, क्या लिख सेंगे साथियों? 100। आपको हम बताए थे कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यानी इसके स्थान पर हम लिख देंगे। साथियों देखिए 25 एकन्ने 25 और 25 चौको हो गया 100। यानी 1 1 कम 1 1 और 4 चौको 16। यानी 1/16 इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यदि प्रतिशत से भिन्न में बदलने को आएगा तो आप बदल सकते हैं। साथियों, हम वीडियो के माध्यम से आपको सिखा चुके हैं। साथियों आइए साथियों हम प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 2 है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? ध्यान से सुनिएगा साथियों। यहाँ पे 72 किसमें है? ग्राम में है। आया 3.6 किसमें? किलोग्राम में है। तो साथियों जो दोनों यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो दोनों यूनिट को पहले कीजिए सेम। हमने बताया इसके पहले वीडियो में कि जिसके पीछे का वह रहेगा नीचे, नीचे का मतलब हर में रहेगा। साफ सुथरा बात है साथियों, एकदम सीधा सीधा समझ लो भाई। साफ सुथरा बात है कि जिनके पास का लगा रहेगा वो हमारा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। हर के पास, हर में, हर के स्थान पर रहेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि क्या जानते हैं 1 kg यानी 1 किलोग्राम बराबर होता है साथियों 1000 ग्राम। 1000 क्या होता है? ग्राम। इसलिए हम कह सकते हैं 3.6 kg बराबर 3.6 kg बराबर 3.6 गुणे कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। अब 3.6 में 1000 से गुणा कराइएगा ना तो होगा साथियों 3600 ग्राम। 3600 क्या हो जाएगा? ग्राम। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जो खत्म हो जाएगा यानी 36 गुणे 100 यानी 3600 हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए प्रतिशत वाला मान। तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत बराबर प्यारे साथियों होगा कितना? अब देखिए कितने का किसके पीछे का? 3.6 3.6 यानी 3.6 काट देते हैं 3600। यानी कि 3600 किसका? 72 और गुणे में का प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुणा करा देंगे। साथ में यहाँ पे 100% हमने गुणा करा दिया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम काट दिए और 36 दूनी हो गया 72 यानी हो जाएगा 2%। यानी आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा 2%। यानी विकल्प नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 भी आप अच्छे ढंग से समझ लिए हैं। आइए साथियों अब हम नया कंसेप्ट, नया नियम, नया सवाल भी आप कराएंगे इस वीडियो में। ध्यान से वीडियो को देखिए और सारे सवालों को अपने कॉपी में जरूर नोट करें। साथियों आइए लेते हैं अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3। साथियों प्रश्न नंबर 3 है एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? यानी कि कुल टोटल कितना खेल हुआ है? 40 खेल हुआ है। उसमें से कितना जीते हैं लोग? 24 खेल जो हुआ मान मैच हुआ है 24 मैच जीते हैं। तो यानी जीते हुए खेलों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यानी कुल कितना खेल जीते हैं साथियों। यहाँ पे लिखेंगे खेलों का प्रतिशत जो जीता हुआ, जीते हुए खेलों का प्रतिशत लिख लीजिए। जीते हुए
हुए खेलों का प्रतिशत बराबर। किसके बारे में पूछ रहा है? जीते हुए खेलों का प्रतिशत। किसका परसेंटेज निकालना? जीते हुए खेल का प्रतिशत निकालना है। तो साथियों इसके लिए हम देखेंगे कि कितना खेल उन्होंने जीता। तो 24 जीता, तो 24 ऊपर, जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए। कितने में से 24 जीते हैं, यानी टोटल 40 खेल में से। किसी को परसेंटेज में बदलना तो क्या करेंगे, 100% से आप क्या कर लीजिए भैया, गुणा कर लीजिए। आ गया हमारा। अब देखिए काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छके 24, यानी 6 गुणे 10, यानी कितना हो जाएगा, 60%। कितना हो जाएगा, 60%। यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इस सवाल को हम एक मेथड से और लगा सकते हैं, क्या चीज, तो आइए उसके बारे में भी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप जानते हैं कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी चीज अपने आप में को परसेंट होता है, 100% होता है, पूरा बात समझिए। एक वृत्त है वो अपने आप में को परसेंट, 100% है। डालिए कुल टोटल कौ मैच हुआ, 40 खेल हुआ है। तो यह 40 जो है अपने आप में 100% के बराबर। ध्यान से सुनिएगा, यह 40 खेल है ना, तो 40 खेल कितने के बराबर, 100% के बराबर। ये अपने आप में को परसेंट खेल है, 100% है। तो एक खेल कितने परसेंटेज के बराबर आप कह सकते हैं, यानी कि 100 बटे इसके कह सकते हैं 40% के बराबर कह सकते हैं। या 0 से 0 कट जाएगा, साथ में कटेगा नहीं, कटेगा, यानी एक का मान कितना आ गया, 10/4%। तो कितना का मान, यानी कि 24 जीते हैं, 24 खेल, तो 24 का मान कितना हो जाएगा साथियों, 10/4 गुणे कर लीजिए 24। तो यहाँ से काटिएगा, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, यानी 10 छक्का कितना है, 60%। आगे इस प्रकार से भी आ गया। जान लीजिए, मान लीजिए मेरे पास 10 अमरूद है, तो 10 अमरूद अपने आप में को परसेंट होगा, 100% हो जाएगा। टोटल हमारा 100% माना जाता है। टोटल कितना होता है, टोटल 100% होता है। उसी प्रकार से हम लगा सकते हैं 40 खेल हुआ ना, तो अपने आप में को परसेंट हुआ, 100% हुआ। तो 100% का मान, सॉरी 40 का मान कितना, 100%। तो एक का मान 40 से भाग करेंगे, एक का मान आ गया, तो 24 का मान आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं साथ में। आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। साथियों प्रश्न नंबर 4 के लिए बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे जो आपको भूलेगा नहीं। बस आप ध्यान रखिए, क्या कहा है, संख्या 60 कामा 50 से कितना प्रतिशत अधिक है। आपको ये देखना है कि प्रतिशत अधिक पूछा है कि प्रतिशत कम ही पूछा है, ये आपको देखना है। तब प्रतिशत अधिक पूछा, तो देखिए ध्यान से, 60 ही है, किससे तुलना कराना, 50 से। तो वास्तव में बताइए 60 कितना ज्यादा है 50 से, 10 ज्यादा है, यानी 10 अधिक है। साथ में 10 क्या है, अधिक है। अधिक पूछा, प्रतिशत अधिक, तो अधिक पूछा साथी, तो इसके नीचे जानते क्या होगा, कम वाला मान, यानी 50 होगा। बात समझिएगा, यानी 60 50 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है ना। अब प्रतिशत अधिक पूछेगा तो कम वाला नीचे, प्रतिशत कमी पूछेगा तो अधिक वाला नीचे, विपरीत रहेगा। अधिक वाला कहेगा तो कम वाला नीचे, कम वाला कहेगा तो अधिक वाला नीचे। बात समझ में आ गया। किसी को प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुणा करा देंगे हम। आपको बताया गया है, कन्फ्यूज तनिक मनिक नहीं होंगे, की पॉइंट पकड़ेंगे बस। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, यानी कि 20% अधिक है। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20%। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया है। साथियों प्रश्न नंबर 5 है, संख्या 320 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए प्रतिशत कमी पूछा कि नहीं पूछा, प्रतिशत कमी। तो अब देखिए 320 को लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए, 400 को लिख लीजिए। अब देखिए 320 400 से कितना कम है, बताइए कितना कम है, 80 कम है। कितना कम, 80 कम है। अब क्या है, प्रतिशत कम कहा है ना, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 400 है। तो 400 को हर के रूप में लिख लेंगे। किसी को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुणा करा दीजिए, यही आ जाएगा साथियों क्या, प्रतिशत कमी। यही क्या निकल गया, प्रतिशत कमी। बताइए कितना सिंपल नियम मैं बताया हूँ, ताकि आपको तनिक बनिक कन्फ्यूजन ना हो परीक्षा में। बताइए समझ में आया नहीं आया, कुछ ना करना। संख्या 320 400 से कितना प्रतिशत कम है, कम कहा है, तो 320 400 से वास्तव में कितना कम है, 80 कम है।
80 कम है, तब प्रतिशत कम पूछा है तो इन दोनों में सबसे अधिक वाला कौन है, सबसे ज्यादा मान वाला कौन है, नीचे लिख लेंगे, हर में लिख लेंगे। अगर प्रतिशत अधिक पूछता, प्रतिशत अधिक पूछता, प्रतिशत ज्यादा पूछता तो इन दोनों में छोटा वाला मान लिखते, लेकिन नहीं, कम पूछा। जान लीजिए, कम कहेगा तो अधिक वाला, अधिक कहेगा तो कम वाला, यही ट्रिक है। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या करेंगे, काट देंगे। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 20 आ गया, यानी 20% इस प्रश्न का राइट आंसर, राइट जवाब। साथियों देखिए कितना गजब सॉल्यूशन है साथियों, बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन नियम। साथियों आइए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है, संख्या 180 200 से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। तो इसको भी आइए सॉल्व कर दिया जाए साथियों बेहतरीन तरीके से। क्या होगा, देखिए क्या है, 180 है, 180 हो गया, 200 है, 200 है। अब 180 कितना कम है 200 से, तो आप बताइए कितना कम है, 20 कम है। वास्तव में कितना कम है, 20 कम है। प्रतिशत कम पूछा है, तब प्रतिशत कम निकालने के लिए इन दोनों में सबसे अधिक वाला लिख लेंगे, यानी हो जाएगा 200। और गुणे में कितना, 100%। गुणे में कितना हम कर लेंगे, 100%। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया साथियों, और 2 दहा में 20, यानी कितना आ गया, 10% की कमी होगी। यानी प्रतिशत कमी कितने की है साथियों, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी कितने की है, 10%। इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं इस प्रकार से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो आप यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं। आइए साथियों कुछ और इबारती प्रश्न टाइप लेते हैं प्रश्न और कराते हैं, बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथियों अब इबारती प्रश्न भी आप आराम से यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं। क्या सवाल में दिया है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों हमें घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नियम आपको याद होनी चाहिए, प्रतिशत घटत पूछा है, प्रतिशत घटने का प्रतिशत पूछा है, यानी प्रतिशत कमी पूछा है। इसका मतलब 25,000 था पहले जनसंख्या, अब जनसंख्या हो गई है कितना, 24,500। वास्तव में बताइए कितना घटा है, कितना घटा है, 500 कम हुआ है, 500 कम हुआ है। देखिए कमी प्रतिशत पूछे, घटने का प्रतिशत पूछे, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा वाला कौन है, तब 25,000 है, तो लिखेंगे 25,000। गुणे किसी को प्रतिशत में बदलना तो 100% से गुणा जरूर कराना, ठीक, कोई दिक्कत। 1 2 3 0, 1 2 3 0 हो गया। अब देखिए 50/25, तो 50/25 को क्या लिखेंगे, 25 एक कम 25, और 25 दूनी 50, यानी कि को % कमी हुआ है साथियों, 2% की क्या हुई है, कमी हुई है। 2% की क्या हो गई है, कमी। यही इस प्रश्न का राइट आंसर। आप प्रश्न का मेथड देखिए, प्रश्न कह क्या रहा है, कैसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से नियम बताएं, उसी के हिसाब से चलिए। एक को याद तो करना ही नहीं है भैया, इतना अच्छा कंसेप्ट याद आपको करना ही नहीं है, बस समझना एक बार। आइए प्रश्न नंबर 8 लेते हैं आपके सामने। देखिए प्रश्न नंबर 8, एक टीवी का मूल्य 10,000 से बढ़कर 12,000 हो गया, मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ गया। अब देखिए बढ़ गया का मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ। वृद्धि होने के बाद कितना प्रतिशत अधिक हो गया, तो पहले कितना था 10,000, अब 10,000 से हुआ कितना 12,000। तो बताइए, आप बताइए कितना वृद्धि हुआ है, तो पहले 10,000 था, अब हो गया 12,000, यानी कि आप कहेंगे कि अधिक हुआ है कितना, यानी हुआ अधिक आपके पास 2,000 हुआ है, 2,000 वृद्धि हुआ है मूल्य में। अब देखिए प्रतिशत बढ़ गया, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ गया, कितना प्रतिशत ज्यादा हो गया। बात समझ में आया। तो जब बढ़ने की बात आए, अधिक की बात आए, ज्यादा की बात आए, इन दोनों में से सबसे छोटा वाला मान, छोटा वाला मान कितना है 10,000। 12,000 को नहीं लिखेंगे, 10,000 को लिखेंगे। किसी को प्रतिशत में बदलना तो 100% से पूरा करा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 कट गया, यानी कितना हो जाएगा साथियों, 20% वृद्धि। यानी कि टीवी के मूल्य में क्या कितने की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है साथियों। यानी 20% मूल्य में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई है। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब आइए लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। कुछ कंसेप्ट आपको सीखना है जो नए प्रश्न है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या
भी संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100% होती है। इस बात को होती है, इस बात को याद करिए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है? 100% होती है। मान लीजिए साथियों, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कहीं। अगर मेरी सैलरी मान लीजिए साथियों 18,000 रुपया है। कितना है? 18,000 रुपया है ना? 18,000 रुपया। यह जो संख्या होगा ना साथियों, जो 18,000 है ना, ये अपने आप में 100% के बराबर हो जाएगा? 100% के बराबर हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप पूछे सर आपकी सैलरी इस महीने में कितनी बनी, तो हम कहेंगे इस महीने मेरी सैलरी 100 में 100% बनी। तो आप समझ जाइएगा कि सर जी की सैलरी 18,000 है, यानी 18 में 18,000 इनको मिल गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, बात समझ में आ गई नहीं आया? तो वही बात बता रहे हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है? 100% होती है। इस बात को विशेष फोकस कीजिएगा। मान लीजिए एक गांव में कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। तो इनकी सबका जोड़, एक गांव में कौन कौन रहेंगे? महिला होंगी, महिला होगी, पुरुष होंगे, और क्या होंगे? बच्चे होंगे। एक गांव में, एक शहर में, चाहे एक कहीं पर भी इतना चीज है, तो ये अपने आप में तीनों को जोड़ेंगे तो अपने आप में 100% होगा? 100% के बराबर होगा। बात तो समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रहा है? तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी, इस बात को विशेष फोकस रखिएगा। आइए एक प्रश्न के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 9 है, सबसे आसान सवाल है साथियों। 9 नंबर, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत बच्चे हैं? साथियों मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं। जब आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 यानी आपके परिवार में शाम में सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए आप कितने लोग थे, तो आप कह सकते हैं हम 100 में 100% लोग थे, यानी टोटल लोग थे। टोटल यानी 100 में 100% लोग थे। बात समझा नहीं आ रही है? टोटल को 100% से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो नगर में टोटल कितने परसेंट होंगे लोग? नगर की जनसंख्या अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100% होगी। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे नगर की टोटल जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या अपने आप में 100% होगा? 100% होगा। तो इसे लिख सकते हैं नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या इज इक्वल टू कितना होगा? 100% होगा। बताइए यहाँ तक बात समझ में नहीं आई? अभी मैं बताया भी हूँ कि गांव की जनसंख्या टोटल कुल 100% होता है। आपके घर की जनसंख्या टोटल पूछे कोई कितने परसेंट है, तो 100% है कि नहीं है? तो अब इस नगर में कौन कौन है? महिला भी है, महिला को एम से रिप्रेजेंट करते हैं आप, प्लस पुरुष भी हैं, पुरुष को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस बच्चे भी हैं, बच्चे को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, चाइल्ड, ठीक है ना? या बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सी से हम कर रखे हैं। अपने आप में 100% हुई? 100% हुआ। अब देखिए महिला कितना परसेंट है साथियों? 30%। तो 30% नोट कर लीजिए। प्लस पुरुष कितने हैं साथियों? 40%। अब बच्चे कितने परसेंट नहीं पता, ज्ञात करना है, तो सी अज्ञात है, तो सी को अज्ञात मान लेंगे साथियों। बताइए यहाँ तक, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें साथियों। अब देखिए 40% 30% को जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 70%। यानी लिखेंगे यहाँ पे 100% बराबर 100% लिख दीजिए। यानी 40 30 70%, 70% प्लस बच्चे बराबर 100, सी बराबर 100। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कैलकुलेशन है साथियों के, केवल आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। जब कैलकुलेशन आपको आ जाएगी साथियों, कोई भी सवाल आप इन चुटकियों में लगा सकते हैं। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर होगा 100% माइनस 70%, प्लस है इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 30%। यानी कि उस नगर में 30% क्या है? बच्चे हैं। उस नगर में कितने परसेंट बच्चे हैं? 30%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। कितना प्यारा सवाल है, कितना मतलब कि हलवा सवाल है साथियों। आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। साथियों प्रश्न नंबर 10 है, एक स्कूल में बच्चों की संख्या 240 है। बच्चों की संख्या कितना है? 240 है। तो टोटल स्कूल में 240 बच्चे हैं, तो ये अपने आप में 100% है? 100% हम कह सकते हैं।
यदि इसमें 30% लड़के हैं तो लड़कों की संख्या कुल कितनी है? हमको लड़कों की संख्या साथ में बताना है। तो लड़के कितने हैं? 30%। कितने का? स्कूल में कुल बच्चों का, यानी कि बच्चों का लिखेंगे, बच्चों का 30% बराबर क्या होंगे? लड़के होंगे। लड़के होंगे। अगर पूछता लड़कियों की संख्या कितनी है, तब बच्चों का 30% लड़के हैं तो 70% लड़कियां होती, 70% निकाल लेते। बात बताइए, समझ में आ गया? तब बच्चों का, बच्चे कितने हैं? 240 का मतलब गुणा 30% को हटाया, बट्टे में किसको लगाया? 100 बराबर क्या हो जाएंगे? लड़के हो गए। लड़के हो गए साथ में। देखिए 1 2 कट गया, यानी कि 24 गुणे 3 बराबर कितने हो जाएंगे? लड़के हो गए। लड़के यानी 24 3 कितना हो जाएगा? 72। यानी टोटल उस विद्यालय में, टोटल उस स्कूल में 72 लड़के थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 72। आइए साथियों हम लेते हैं अगले प्रश्न को। साथियों प्रश्न नंबर 11 है, किसी कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 2000 है। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 2000 है। यदि कुल कर्मचारियों का 75% मजदूर वर्ग हैं तो मजदूरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मजदूरों की संख्या ज्ञात कीजिए। मजदूर की संख्या जो दिया प्रतिशत में दिया है ना, तो उस संख्या में पूछ रहा कितने मजदूर हैं, 5 ठो की, 7 ठो की, 9 ठो की, 15 ठो की, 20 ठो की, 25, इस प्रकार से बताना है। तो मजदूर बराबर लिख लेंगे, मजदूर बराबर मजदूरों की संख्या बराबर, मजदूरों की क्या निकालना साथियों? संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल कर्मचारियों का, यानी कुल कर्मचारियों का, कुल कर्मचारियों का 75%। तो कुल कितने कर्मचारी हैं? लिखेंगे कर्मचारियों का 75%। 75%। सवाल मेरा क्या हो गया? बन गया। इतना तो काम करना है। बताइए समझ में आ गई? यार कहा कि कितने मजदूर हैं, यदि कुल कर्मचारियों का 75% मजदूर वर्ग हैं तो मजदूरों की संख्या, तब 75% कितने का? 2000 का। तो 2000 का मतलब गुणा 75% को हटाया, बट्टे में किसको लगाया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 20 गुणे 75, यानी 20 गुणे 75 करेंगे कितना जगह? 1500 मजदूर की संख्या है। उस कंपनी में कुल टोटल 1500 मजदूर काम करते हैं। यह रहा प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 11 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। साथियों प्रश्न नंबर 12 है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है जिसमें 40% महिलाएं हैं, तो बताइए पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? अब देखिए जनसंख्या, टोटल जनसंख्या अपने आप में को परसेंट? 100%। ध्यान दीजिए टोटल कुल जनसंख्या अपने आप में को परसेंट उठा सकते हैं? 100% उठा है। यानी कि 100% में से, 100% में से ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास यानी कि महिलाएं हैं। महिलाएं हैं कितना परसेंट? महिलाएं साथियों 40%। तो आप हमें बताइए पुरुष कितने परसेंट होंगे? पुरुष कितने परसेंट होंगे? तब पुरुष होंगे कितने परसेंट? 60% होंगे। बताइए हाँ या ना? देखिए 40 60 100% हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए बात समझ में आया नहीं आया? आ गया। तब पुरुषों की जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा? पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की संख्या या जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा? जनसंख्या का 60%, जनसंख्या का को परसेंट? 60% पुरुष है, तो 60% निकाल लेंगे साथ में। तो देखिए टोटल जनसंख्या कितना है आपके पास? 5000। 5000 का मतलब का गुणा 60, प्रतिशत को हटाया तो बट्टा में किसको लगाया? 100। देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0, 500 गुणे 6, 500 गुणे 6 यानी कि 6 5 30, यानी 3000 पुरुष हैं उस गांव में, उस नगर में। हम कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3000। यदि पूछता बताइए इस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है,
तो जनसंख्या 5000 का 40% निकाल लेते, हमारा आंसर हो जाता साथियों। यह रहा सॉल्यूशन। इस प्रकार से लगाइएगा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में, तब 2 नंबर मिलेगा। यदि आता प्रश्न तो 2 नंबर में आएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 12 भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब आइए हम लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रश्न डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आएगा साथियों तो 2 नंबर में आएगा। तो देखिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे। टोटल जनसंख्या कितना है 1200, तब 1200 का 40% पुरुष हो जाए, 1200 का 30% स्त्रियां हो गई, शेष कितने परसेंट बच्चे बचे हैं प्रतिशत में बताइए। तो 40 30 70 30% ना है, तब 1200 का 30% निकाल लेंगे, बच्चों की संख्या आ जाएगी साथियों। लेकिन देखिए ध्यान से लिखेंगे पुरुष कितने हैं, देखिए लिखेंगे पुरुष कितने हैं साथियों, तो पुरुष हैं हमारे पास 40%, 40% पुरुष हो गए। स्त्रियां कितनी है साथियों, स्त्रियां सवाल में दिया है को परसेंट दिया है साथियों, 30% दिया है। तो बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चे तो साथियों यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बराबर 30%। 30% कैसे आ गया, बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत में तो दिया नहीं है, तो देखिए कहाँ से किए हैं 40 30 70, और टोटल अपने आप में जनसंख्या 1200 नहीं, अपने आप में को परसेंट 100% है। तो 100% में 70 घटाएंगे 30% आएंगे, और 30% वही बच्चों की संख्या बचेगी साथियों। अब बोला तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात की, तीनों की अलग अलग प्रतिशत में संख्या ज्ञात कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए ना, ज्ञात कर लीजिए। अब रियल में संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे पुरुषों की संख्या, पुरुषों की या पुरुष की संख्या बराबर, पुरुष की संख्या निकालेंगे साथियों, हो जाएगा क्या, जनसंख्या का को परसेंट 40%, 40% हो गया साथियों, जनसंख्या का 40% हो गया। अब देखिए जनसंख्या कितना है 1200 है, 1200 का मतलब गुणा 40% को हटाया, बट्टा में 100 को लगाया, 100 2 जीरो से 2 जीरो हमने क्या किया काट दिया, 12 चौक को कितना आ जाएगा 48, 480 पुरुष, 480 का है उस गाँव में 480 पुरुष हैं। बात समझ में नहीं आया, बात समझ में आया। चलिए अब महिलाओं की जनसंख्या यानी स्त्रियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या स्त्रियों की संख्या क्या होगा, जनसंख्या का कितना प्रतिशत साथियों 30%, 30% निकाल लेंगे। जनसंख्या कितना है 1200, तो 1200 का मतलब गुणा 30 और बट्टा में कितना लग लेंगे 100 लग लेंगे, प्रतिशत को हटाया बट्टा में 100 को लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो का हो गया कट गया, 12 तिहाई 36, 360 स्त्रियां, उस गांव में 360 क्या है स्त्रियां हैं। चाहे तो आप बच्चों की प्रतिशत में न निकाल के इन दोनों को जोड़ के 1200 में से घटाएं तभी आ जाएगा, लेकिन क्या बात हो जोड़ना घटाना क्या करना है। तो साथ ही आप लिखेंगे बच्चों की संख्या, इसकी संख्या बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या क्या हो जाएगा साथियों गौर से देखिएगा, यानी जनसंख्या का 30%, तो 360 तो आएगा 30%, लेकिन निकाल लीजिए कितना लिखेंगे 1200 का मतलब गुणा 30% को बट्टे में किसको लगाया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 तिहाई 36, 360 बच्चों की संख्या, बच्चे कितने हैं 360। साथियों यह रहा सॉल्यूशन, 480 पुरुष हैं, 360 महिला हैं और 360 बच्चे भी हैं। इनको जोड़िएगा ना 480 360 360 ना 1200 होगा, देखिए 36 36 72 720 और 720 में 480 जोड़िए कितना हो जाएगा 1200। यह रहा साथ करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 13 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आता है तो जिस नियम से हम लगा रहे हैं उसी नियम से आप लगाइए, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से लगाइएगा साथियों, तो आपको 25 में 25 नंबर से कोई रोक नहीं सकता। मेरा खुद डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में गणित में 25 में 25 है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा?
तो चलिए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। साथियों प्रश्न नंबर 14 है, किसी स्कूल में कुल स्टाफ की संख्या 3600 है, टोटल स्टाफ मिला के 3600 है। इसमें 30% स्टाफ अधिकारी वर्ग, 35% स्टाफ शिक्षक वर्ग, शेष चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं। तो बताइए स्कूल में कुल कितने चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं। तो पहले आप चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वाला निकाल लीजिए। किस वाला निकालेंगे? प्रतिशत वाला निकालेंगे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी बराबर कितना हो जाएगा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बराबर कितना होगा? टोटल स्टाफ मिला के को परसेंट? 100%। अब 100% में से घटा देंगे कितना? 30% और 35%। 30, 60, 5, 65% को घटा दीजिए। 65% को घटा दीजिए तो बचेगा कितना साथियों? 35%। यानी कि कुल स्टाफ का 35% चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे विद्यालय में, स्कूल में। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बराबर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल स्टाफ का 35%। को परसेंट? कुल स्टाफ का 35%। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो कुल स्टाफ कितने हैं आपके पास? 3600। तो 3600 का मतलब गुणा 35, प्रतिशत को हटाओ, बट्टे में 100 को लगाओ बाबू। तो 0 से 2 0 कट गया। 36 गुणे 35, 36 गुणे 35 कीजिएगा तो 1260 होंगे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। यही आपका क्या जाएगा? राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 14 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न और अगला कंसेप्ट।